अस्सलाम स्टूडेंट्स, 6th क्लास। ये आपका हम अभी चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, पेंट 3D। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस करना है वो है क्रिएटिंग 3D ऑब्जेक्ट्स। ये ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आई विल क्विकली गो थ्रू फ्रॉम दिस। जब भी हम अपने पेंट 3D के अंदर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास उसके लिए उसको चेंज करने की 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती हैं। एक होती है एक्स रोटेशन, एक होती है वाई एक्सिस रोटेशन, एक होती है जेड एक्सिस रोटेशन, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो होती है जेड एक्सिस पोजीशन की। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शंस आपको राइट साइड पे पैनल में विद रिस्पेक्ट टू 3D ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल होती हैं, वो होती हैं एडिट कलर। एडिट कलर से आप अपनी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है सेलेक्ट ऑल, का मतलब है कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आपकी इस कैनवस के अंदर मौजूद हैं उन सबको आपने सेलेक्ट करना है। और मल्टी सेलेक्ट का मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा, 2 या 3 आपने अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, और डिलीट का। जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, अगर इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो कट करेंगे तो ये कट हो जाएगी। फिर अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो ये कॉपी हो जाएगी। पेस्ट करेंगे तो जिस जगह आपका कर्सर होगा वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगी। और डिलीट करेंगे तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आपकी डिलीट हो जाएगी। इसी तरह आपके पास जो ऑब्जेक्ट है आप उसको लेफ़्ट रोटेट या राइट रोटेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल पढ़ा था, वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्सचर ये होता है कि लुक एंड फील आपका जो नज़र आ रहा है वो स्मूथ नज़र आना चाहिए आपको। ठीक है, जैसा सरफेस नज़र आ रही है तो वो स्मूथ नज़र आए। इसके बाद जो 3D ऑब्जेक्ट्स, जब भी आप कोई 3D ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं या क्रिएट करते हैं तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप ऊपर टॉप पे 3D शेप्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसमें से राइट साइड पे पैनल में आपके पास मल्टीपल 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, वो शेप्स हैं, वो विजिबल हो जाती हैं। जो शेप आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके अपने कैनवस पे लेकर आएंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपके वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। इसके अलावा आप इसका मटेरियल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैट के ज़रिए मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह अब यहाँ मैट हुआ हुआ है तो ये वाला ऑप्शन यूज़ होगा। इसके अलावा ग्लॉसी सरफेस भी यूज़ कर सकते हैं, आप डल सरफेस भी यूज़ कर सकते हैं, और पॉलिश मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बताता है कि आपने कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना है ताकि जो ऑब्जेक्ट की लुक है वो मेटेलिक आनी चाहिए, डल आनी चाहिए या शाइनी आनी चाहिए। ठीक है, देन यू कैन रोटेट द क्यूब अराउंड ईच ऑफ 3 एक्सिस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है आप उसको 3 एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसके बाद स्क्यूड ऑब्जेक्ट। स्क्यू का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना। कॉर्नर में जब भी आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास देखें ये 4 छोटे छोटे कॉर्नर्स पे छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। आप इन बॉक्सेस को मूव करेंगे माउस से, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके जब इसको मूव करेंगे माउस को तो ये छोटा या बड़ा हो जाता है आपका। देन आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली फ्लिप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डूडल्स, 3D डूडल्स। नॉर्मल 2D शेप्स के अंदर आपके पास लाइंस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स ऑफ लाइंस होती हैं। लेकिन जबकि 3D के अंदर आपके पास जो लाइंस का 3D फॉर्म होती है उनको हम कहते हैं डूडल। डूडल में 3 बेसिक टाइप्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, एक आपके पास है पेंट ट्यूब। ठीक है, एक आपके पास क्या है, ट्यूब ब्रश अवेलेबल है। जब आप उसको माउस से ड्रैग करते हैं, जिस शेप में आप माउस मूव करेंगे उसी शेप में आपका ट्यूब एक ड्रॉ हो जाएगी। जिस तरह एक पाइप होता है उस तरह की एक शेप ड्रॉ हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास एक शार्प एज डूडल है और एक स्मूथ एज डूडल। अब ये इस तरह आप ले लें कि अगर आप थर्मोकोल शीट से कोई एक पार्ट काट रहे हैं और अगर आप उसको बिल्कुल ही उसके कॉर्नर स्मूथ कर देते हैं, जिससे आपके पास स्मूथ स्टोन होता है, पत्थर होते हैं ना मुलायम वाले, अगर उस तरह का स्टोन वाली शेप अगर आप बनाते हैं तो वो स्मूथ सॉफ्ट एज वाला आपका डूडल होगा। लेकिन अगर आप उसे कटर से या छुरी से काट रहे हैं तो वो उसके शार्प एजेस बनेंगे। तो वो जो शार्प एज वाला है वो आपके पास 3D डूडल की एक टाइप है। इसके बाद आपके पास मॉडल्स हैं। मॉडल्स में आपके पास डिफरेंट प्री डिफाइंड मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिसमें फ़िश का, कैट का, डॉग का, मैन वुमेन का मॉडल आपके पास अवेलेबल है। आप कोई भी मॉडल डायरेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं।
आप आपने क्या करना है, 3D शेप्स पे जाना है और राइट साइड पे आपके पास मॉडल्स आते हैं, उसमें से कोई भी मॉडल सेलेक्ट करेंगे, मैन, वुमेन, कैट, डॉग और फिश, जो भी आप यूज़ करेंगे वो आप इस पर ड्रैग करके लेके आएंगे तो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो मॉडल ड्रा हो जाएगा। उसकी अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और ब्रश टूल यूज़ करके आप इसके ऊपर डिफरेंट पेंटिंग भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट थिंग आपके पास है वो है 3D लाइब्रेरी। 3D लाइब्रेरी ये है कि आपके पास जैसा लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी होती हैं, वो बुक्स होती हैं जो आपके पास आम आम हालात में अवेलेबल नहीं होती, आपके पास आम तौर पर सिर्फ टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होती हैं, अदर बुक्स आपके पास अवेलेबल नहीं होती। इसी तरह 3D शेप्स के अंदर आपके पास सिर्फ 4 या 5 3D मॉडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारे 3D मॉडल्स आपको चाहिए जो आप उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आप 3D लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D मॉडल सर्च कर सकते हैं और उनको अपनी इमेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम 3D लाइब्रेरी पे जाते हैं तो यहाँ पे अगर हमने फ्लावर लिखा है तो फ्लावर से रिलेटेड डिफरेंट 3D मॉडल्स आपके पास अवेलेबल आ गए। आपको जो भी रिक्वायर्ड है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको ड्रैग करेंगे तो वो आपके इमेज के ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर सारे वो काम आप कर सकते हैं वो जो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट पे आप कर सकते हैं। इसके बाद है स्टिकर्स। स्टिकर्स क्या होता है, जैसा अगर आपने ये कैट की शेप डाली है तो जैसे आप नॉर्मल फ़ोटो एडिट करते हैं अपने मोबाइल के अंदर तो आप उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे या केक या इस तरह का हार्ट का स्टिकर लगाते हैं। इसी तरह जब आपके पास टॉप पे 3D शेप स्टिकर्स के ऑप्शन अवेलेबल है, जब स्टिकर्स के ऑप्शन अवेलेबल होती है तो क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल स्टिकर्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। इन स्टिकर्स को आप यूज़ करके अपनी ड्राइंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर डिफरेंट आईज अवेलेबल हैं, आप कोई भी आई सिलेक्ट करके अपनी कैट के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है टेक्सचर। स्टिकर्स के बाद आपके पास आता है टेक्सचर। टेक्सचर में क्या होता है, टेक्सचर होता है कि देखने में आपको वो चीज़ किस तरह से फील हो रही है। जैसा वुड है उसका डिफरेंट टेक्सचर होता है, ये स्टोन है इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये मार्बल है इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लीव्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है। ये टेक्सचर अगर आप अपनी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कोई भी 3D ऑब्जेक्ट या 3D मॉडल सेलेक्ट करेंगे, उसको अपने पेंट पे लेकर आएंगे। उसके बाद आप टेक्सचर स्टिकर्स के अंदर जाएंगे और वहाँ पे पहले तो स्टिकर्स है ऑप्शन, सेकंड आपके पास टेक्सचर की ऑप्शन है। तो उस टेक्सचर में से आप कोई भी टेक्सचर सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आपने फ़र वाला सेलेक्ट किया है और उसके बाद आप जाके अपना माउस क्लिक करते हैं अपनी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आपका ये वाला टेक्सचर उस 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आप उसको टेक्सचर को साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और उसको रोटेट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है आपके पास हिस्ट्री टूल। हिस्ट्री टूल में द हिस्ट्री टूल हैज़ हिस्ट्री स्लाइडर दैट शो रिकॉर्डिंग स्टेप्स वाइल क्रिएटिंग अ पेंट 3D मॉडल। दिस फाइल कैन बी ओपन इन एनी मीडिया प्लेयर। अब ये आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग होती है, जिस तरह वीडियो रिकॉर्डिंग होती है इस तरह होती है कि क्या क्या काम आपने अपनी इस मॉडल के ऊपर या इस पेंटिंग के ऊपर अप्लाई किए हैं उसकी एक वीडियो बन जाती है। तो आप उसको किसी भी प्लेयर के अंदर रन कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपने जब ये बनाया तो उसको बनाते हुए क्या क्या स्टेप आपने फॉलो किए, ठीक है। सेव मोर स्टिकर्स। सेव मोर स्टिकर्स का मतलब है कि अगर ये अवेलेबल स्टिकर्स या टेक्सचर में से आपको चीज़ें नहीं चाहिए, आप चाह रहे हैं कि आपकी इमेज या कोई एक ऐसी इमेज जो आपके पास पड़ी हुई है आप उसको एज अ स्टिकर या एज अ टेक्सचर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप ये फोल्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ऐड स्टिकर पे जाएंगे। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको माइक लेके चला जाता है कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर में जहाँ पे आपकी वो इमेज पड़ी होगी आप वो सेलेक्ट करेंगे तो वो इमेज आपके स्टिकर्स के अंदर आ जाएगी और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो लास्ट थिंग इसके अंदर है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, कोई भी रिटन इंग्लिश में जो चीज़ लिखी हुई होती है वो क्या कहलाती है आपकी टेक्स्ट। 2D टेक्स्ट होता है, जिस तरह ये नॉर्मल बुक के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है ये 2D टेक्स्ट है, लेकिन जिस तरह मैकडोनल्ड काम या KFC का KFC लिखा हुआ होता है दैट इज़ 3D टेक्स्ट। तो आप इसके इसके अंदर 2D और 3D टेक्स्ट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ऐड कर सकते हैं पेंट 3D के अंदर। जो 3D टेक्स्ट अगर आपने ऐड करना है तो टॉप पे यहाँ से आप टेक्स्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे पैनल में आपके पास 2D टेक्स्ट भी आ जाएगा और 3D भी आ जाएगा। जब आप 3D को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो आपके पास 3D टेक्स्ट उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। जो काम आप 3D ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं, उसको रोटेट करना, उसको मूव करना,
उसको बड़ा छोटा करना, ये सारे काम आप 3D टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। अब इसके नीचे और कुछ ऑप्शन हैं, जिस तरह ये एरियल है 48 है, ये उसी तरह के ऑप्शन हैं जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अवेलेबल होती हैं कि अगर आपने टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज करेंगे, अगर आपने इसका साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो यहाँ से करेंगे, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। बोल्ड मतलब होता है एक मोटा करना, जिस तरह हेडिंग आप मोटी डालते हैं ना, तो अगर आपने टेक्स्ट लिखा है आप उसे मोटा करना चाह रहे हैं तो आप बोल्ड सेलेक्ट करेंगे। इटैलिक में क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो ज़रा सा टेढ़ा, जिस तरह आप जॉइंट राइटिंग में टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं ना, अगर हम वो अप्लाई करते हैं तो आपकी राइटिंग टेढ़ी टेढ़ी आपको नज़र आएगी। और अगर आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप ये अंडरलाइन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन के ऑप्शन। अलाइन का मतलब होता है कि आपने मार्जिन्स के किस तरफ जो है वो टेक्स्ट रखना है, लेफ़्ट साइड से टेक्स्ट स्टार्ट करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है, या पेज के सेंटर में रखना है, तो आप कोई भी अलाइनमेंट इसके अंदर चूज़ कर सकते हैं। अब टेक्स्ट जब आपने ऐड किया तो टेक्स्ट के अंदर भी जो 3D ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस थी, उसी तरह आपके पास टेक्स्ट के अंदर भी वो सारी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, रोटेट, लेफ़्ट, रोटेट, राइट, फ्लिप और वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये सारी वही ऑप्शंस हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो 3D ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल होती हैं वो सारी आप टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं वो है अफेक्ट्स। जिस तरह मोबाइल के अंदर पिक्चर्स के अंदर आप अफेक्ट्स डालते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट कर दी, कलर्ड कर दी, या थोड़ी चेंज कर दी, या स्केच वाला स्टाइल बना दिया, तो इसी तरह अगर आप करना चाह रहे हैं अपनी इफ़ेक्ट्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इफ़ेक्ट यहाँ टॉप में से इफ़ेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो राइट साइड पे आपके पास मल्टीपल इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंट फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये लाइट व्हील है, इससे आपका जो भी कलर आप अप्लाई कर रहे होंगे वो कलर आप लाइट या डार्क कर सकते हैं। जब इसको इधर से राइट, लेफ़्ट या राइट मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ये जो बैकग्राउंड में आपने ऊपर इफेक्ट कलर डाला है ये कभी लाइट होता है और कभी डार्क होता है, तो इस तरह आप अपने इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कैनवस ऑप्शन आती है। जब आप कैनवस पे क्लिक करते हैं तो कैनवस से आप अपना कैनवस वो वाइट एरिया पार्ट है जहाँ पे आप ड्राइंग कर रहे हैं। आप इसकी मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं, शो कैनवस और ट्रांसपेरेंट कैनवस। शो कैनवस अगर हम ऑफ कर देंगे तो आपको बैकग्राउंड में ये वाइट वाला पार्ट पेज नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मली हम इसको शो ही रखते हैं। ट्रांसपेरेंट में ये है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट करते हैं तो कैनवस आपको इस तरह नज़र आएगा जिस तरह एक प्लास्टिक की शीट होती है। ठीक है, इसके बाद रीसाइज कैनवस में आप कैनवस का साइज़ चेंज कर सकते हैं, आप उसका साइज़ छोटा या बड़ा, उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। इसी तरह उसमें उसको भी आप रोटेट भी कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं, और लेफ्ट रोटेट, राइट रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल। इसके बाद क्रॉपिंग होती है। क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि आप अपने कैनवस को क्रॉप टूल इज यूज टू क्रिएट न्यू साइज एंड डिलीट अनवांटेड डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और क्रॉप पे जाते हैं तो वो बताता है कि आपने ऑब्जेक्ट के किस तरह से ऑब्जेक्ट को कितना सिलेक्ट करना है, जैसे छोटा या बड़ा, पूरी इमेज नहीं सिलेक्ट करनी, उसका एक पार्ट सिलेक्ट करना है तो आप क्रॉप टूल यूज़ करेंगे। अब जिस तरह ये इमेज है ये पूरी सिलेक्ट हुई थी, हमें ये बैकग्राउंड का वाइट पार्ट नहीं चाहिए था, तो हमने क्या इसको क्रॉप करके इसके बॉक्स को छोटा किया, तो अब भी हमारे पास इमेज जो है वो छोटी हो गई है। ये टॉपिक जो है वो आपका इंक्लूडेड नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपनी जो एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।